तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने टीचर्स से कहिए कि वो आपके लिए स्टैंड लें। देखिए सबको मुश्किल होगी, जब टीचर्स भी स्टैंड लेंगे उनको भी अपने धंधे पानी से अलग हट के आना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हम किसको पढ़ाएंगे? जब हमारा पढ़ा हुआ बच्चा 2-4% भी इन नहीं कर पाएगा, स्कैमर लोग या नकल वाले लोग या पैसा देने वाले लोग ही भर्ती होते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब एक भी बच्चा पढ़ने वाला सेलेक्ट नहीं होगा। क्या तब आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? आज आप देख रहे हो कि तमाम गुजारिश करने के बाद शिक्षक भी उस इंटेंसिटी से या उस पावर से साथ नहीं आ रहे। अगर किसी को ट्यूट के लिए भी कहा गया तो किसी ने साइलेंटली छोटा सा ट्यूट करके छोड़ दिया और किसी ने वो भी नहीं किया। तो कैसे काम चलेगा? बच्चा तो बस धक्के खाता रहेगा। कोई आकर तो बताए कि भाई हम साथ हैं और लड़ेंगे आपके लिए, बट कोई नहीं है कहने वाला, और कोई साथ सच में दिल से दे भी नहीं रहा। तो आप सवाल पूछो उनको। आप अब टीचर्स के भरोसे भी मत रहो, मैं आपसे कहूंगा। आपको याद होगा अभी जब फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो हमने बच्चों को कहा कि आप एसएससी ऑफिस में जाकर के सवाल पूछिए। बच्चे इकट्ठे होकर एसएससी ऑफिस गए। वहां जाके जब उन्होंने 2-4 घंटे इंतजार किया तो एसएससी के कुछ लोग आके उनसे मिले और उनसे पूछा क्या हुआ है, और बाद में उन सबके एडमिट कार्ड भी जारी हुए। तो मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप एसएससी ऑफिस जाकर उनसे ये पूछिए कि ये इतने बच्चे लगातार कैसे सेलेक्ट हुए हैं, आपने नॉर्मलाइजेशन किस लेवल का किया है कि एक शिफ्ट में 20 नंबर बढ़े और एक शिफ्ट में नंबर कम हो गए। ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। मैं आज एसएससी ऑफिस गया और मैंने एक एप्लीकेशन दी कि भाई ये सारे टीचर्स हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। 4-5 टीचर्स का नाम दिया जो एसएससी में पढ़ाते हैं कि भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि एसएससी में ये रिफॉर्म्स की जरूरत है। उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया। उन्होंने कहा आप इतना हीरो क्यों बन रहे हैं, बच्चों को तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चों को परेशानी होगी तो वो आकर खुद मिल लेंगे। तो भैया सवाल आपको पूछना पड़ेगा, आवाज आपको उठानी पड़ेगी। मैं साथ खड़ा हूं, आपके हर कदम पे खड़ा हूं, कभी आपको अकेलापन नहीं फील होगा। अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो इलाहाबाद में भी एसएससी का ऑफिस है, वहां जाके सवाल पूछिए, बट इस प्रॉब्लम से निपटना तो पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हर दिन और बढ़ती चली जाएगी। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहां जाकर सवाल पूछना पड़ेगा। टीचर्स को भी कहो कि आप एटलीस्ट हमारे पीछे तो खड़े रहो। मैंने भी खान सर से गुजारिश की, मैं फिर उनसे और गुजारिश करता हूं स्पेशली, आप भी अपने थ्रू आवाज टीचर्स तक पहुंचाइए। टीचर्स 10 या 15 दिन छोड़कर सब कुछ आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। आप बताइए, चाहे मैं टीचर हूं या कोई भी, हम सब भी तो आपसे ही हैं। अगर आपने पढ़ा है, आपने हमें प्यार दिया है तो आज हम यहां खड़े हैं। अगर आप हमसे पढ़े ही ना होते तो हम काय बात के टीचर होते, या आज आप हमसे पढ़ना बंद कर दें, आज आप कह दें कि एसएससी में इतनी धांधलेबाजी हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो हम काय बात के टीचर रह जाएंगे? रह पाएंगे क्या हम टीचर? नहीं, हम आपसे ही तो हैं। अब अगर आपके हक की लड़ाई है और हम आपके हक की लड़ाई में सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं कि भाई मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं शांति से चलता हूं, मैं शांति से पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो अगले साल भी क्या होगा? यानी इसका मतलब तो यह है, हमें मालूम है कि इन बच्चों के साथ गलत होगा, अगले साल भी ये सेलेक्ट नहीं होंगे, बट हम फिर भी इनको किस तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं कि तुम तैयारी में लगे रहो। मुझे ये बात एकदम नहीं जच रही है, एकदम नहीं जम रही है, इसीलिए मेरे अंदर आपको दुख दिख रहा होगा। गलत हुआ है, 100% हुआ है, और अनफेयरनेस कोई एक जगह नहीं है। फॉर्म से लेकर के एडमिट कार्ड तक, एग्जाम से लेकर के पेपर के लेवल तक, गलत नॉर्मलाइजेशन से लेकर के हाई कट ऑफ तक, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट नहीं है, हर मोड पे लड़ाई है।